Hello class 10th. Here are some important questions, chapter 2, polynomial. So these questions are not in NCERT. First thing, second thing, these questions are very important question, and these are actually the question based on alpha beta roots of the quadratic polynomial, and we will do three different types of question. इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन for sure आपके पेपर में आएगा. So I want your attention please. ये बोल रहा है if alpha and beta are roots of x square plus x minus 2 then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha. तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को करने के दो मेथड होते हैं. वन मेथड आप अल्फा एंड बीटा निकाल लीजिए एंड देन यू विल पुट द वैल्यू इन दिस रिलेशन जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है. सेकेंड मेथड होता है वी विल यूज द सम एंड प्रोडक्ट फॉर्मेट. सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए. तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स डू इट विद द फर्स्ट मेथड इन विच वी विल फाइंड अल्फा एंड बीटा. अब जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x square plus x minus 2. I can find alpha and beta with the help of splitting the middle term. So product of the roots minus 2, sum of the roots is 1 here, and x square plus 2x minus 1x को x ही लिखेंगे minus 2. Okay, now we just split the middle term. First two में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है x. It will be x plus 2 within the bracket. Last two में से minus 1. अंदर क्या बचेगा x plus 2. अब x plus 2 आप कॉमन लेंगे. We will have two factors of the polynomial. It is x plus 2 and x minus 1. Now to find the zeros हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को इंडिपेंडेंटली जीरो के इक्वल पुट करेंगे. तो x प्लस 2 को अगर मैं जीरो के इक्वल पुट करती हूँ तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2, एंड x प्लस 1 को अगर मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगी तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1. अब अगर आप अल्फा को -2 की बजाय 1 लेना चाहो, बीटा को -2, इट इज कंप्लीटली फाइन बिकॉज हमारा आंसर सेम आएगा. अब हमें फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. अल्फा की प्लेस पे -2, बीटा की प्लेस पे 1 प्लस 1 अपॉन -2. अब सिंपली एलसीएम हो जाएगा ना, -2 -1/2 का सम अगर मैं लूंगी तो 2 2 4, -4 -1 -5 अपॉन 2. So alpha plus b, alpha upon beta plus beta upon alpha is equal to -5 upon 2. Don't forget to block the answer. Okay, next question जो हम लोग कर रहे हैं, अब इसमें मैं सेकंड वाला फॉर्मेट यूज करूंगी. हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और मुझे फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर. अगेन अल्फा एंड बीटा और जीरोस है ना, तो मुझे सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना होगा. अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आइडेंटिटी कुछ भी यूज करके ना अल्फा बीटा फाइंड नहीं कर पाऊंगी. तो एक तो ये वाली प्रॉब्लम है. दूसरा, हम शॉर्टकट यूज करेंगे. विदाउट फाइंडिंग अल्फा बीटा वी विल फाइंड दिस वैल्यू. तो सम ऑफ द रूट्स जो होता है अल्फा प्लस बीटा, इट इज -b अपॉन a. तो मेरा b का वैल्यू कितना है, -1. सो माइनस ऑफ -1, a का वैल्यू भी 1 है. सो सम ऑफ रूट्स इज 1. नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा मेरा होता है c अपॉन a. सो c का वैल्यू -4, a का वैल्यू 1, तो -4/1 इट इज अगेन -4. अब मुझे फाइंड जो करना है वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर. दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इट इज अल्फा बीटा. अगर मैं अल्फा बीटा कॉमन लूंगी, यहां से क्या बचेगा, अल्फा प्लस यहां से अल्फा बीटा कॉमन गया, अंदर क्या बचा, बीटा. ओ ओ ओ देखो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा. सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करो -4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो 1, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आई विल गेट -4 एज द आंसर. अब ये काला सा डब्बा क्या है? So B2, in this cloud, it is written that if A and B are the zeros of t square minus 4t plus 3, then we have to find the value of b power 4 a cube plus a power 4 b cube. बिल्कुल सिमिलर ऐसा क्वेश्चन है. सो दिस इज फॉर यू टू प्रैक्टिस. अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, बट आपको पता कैसे चलेगा, मुझे एक्चुअली समझ में आ गया एंड आई कैन डू इट इन एग्जाम व्हेन यू सॉल्व दिस वन. ओके, सो प्लीज गिव इट अ
honest try. Then the third question says if alpha and beta, अभी type 1 ही चल रहा है बच्चा, alpha beta are zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then evaluate 1 upon alpha cube plus 1 by beta cube. अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है बिकॉज कोई कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे a b एंड c विच आर द कोएफिशिएंट्स दे विल प्ले एज कांस्टेंट. क्लियर? सो सम ऑफ द रूट्स, मैं सेकंड मेथड यूज करूंगी, मैं यहाँ पे फैक्टर्स ही नहीं बना सकती हूँ. ओके, सो सम ऑफ द रूट्स it is alpha plus beta, so it is minus b upon a, we will use it directly. Then product of roots का फॉर्मूला जल्दी जल्दी जल्दी, अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अब इसमें कुछ नहीं करना, अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है हम उस वाले रिलेशन को यूज करेंगे, 1 upon alpha cube plus 1 by beta cube. As I don't know the value of alpha and beta independently, I don't have any choice just to take the LCM. तो मैं इन दोनों का क्या लूंगी? LCM, alpha cube beta cube. So यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा beta cube plus alpha cube in the numerator. So अगर आपको याद हो, this is one of the identities that we studied in class 9. तो मैं यहाँ पे एक बार आइडेंटिटी आपको लिख देती हूँ. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो हमारा होता है, इट इज एक्स प्लस वाई इन द फर्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस साइन आएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस एक्स वाई. अब जल्दी से ये वैल्यूज फॉर्मूला वाला हम यहाँ पुट करेंगे. अल्फा प्लस बीटा इन द फर्स्ट ब्रैकेट and in the second bracket it is alpha square plus beta square minus alpha beta, and it is divided by alpha cube beta cube. Can I write it like alpha beta whole cube? प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने क्यूब को बाहर लिख दिया. अब यहाँ पे अभी मैं देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैं कहाँ से निकालूं? तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर अगेन एक और आइडेंटिटी का हेल्प ले लेती हूँ जो कि हमारा होता है, इसमें हम क्या करें, 2 अल्फा बीटा को तो ऐड कर दो और 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो. ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है? सो दैट आई कैन मेक इट अप आइडेंटिटी. देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ये मिलकर मेरे पास क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. So let's write it like alpha plus beta into alpha plus beta का whole square minus ये minus 2 alpha beta minus alpha beta, so minus 3 times of alpha beta, and it is divided by alpha beta whole cube. अब हमें करना क्या है? We will just simply put the values of sum and product of roots. So alpha plus beta की जगह मैं डालूंगी minus b upon a, alpha into beta की जगह मैं क्या डालूंगी? alpha plus beta minus b upon a whole square minus 3 times of alpha beta की जगह हम डालेंगे c upon a. डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है नहीं तो क्वेश्चन गलत. सो इट इज c upon a whole cube. अब इसमें मुझे एक स्टेप चाहिए, मुझे लग रहा है मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम रह गया है. माइनस बी अपॉन ए, अंदर आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सो आई कैन जस्ट टेक दी एलसीएम. बी स्क्वायर माइनस 3, ये ए स्क्वायर है, अगर मैं ए स्क्वायर एलसीएम लेती हूँ तो 3ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और नीचे मेरा आ रहा है सी क्यूब अपॉन ए क्यूब. तो देखो ए क्यूब से ए क्यूब हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनल आंसर जो है वो हमारा क्या बन जाएगा? minus b cube plus 3abc and in the denominator c cube. This is the answer. So please ध्यान रखना, this is the first type of questions.